वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। फ्रेंड्स, राधे राधे। अभी बज रहे हैं 5 सुबह के और मैं डोल रही हूँ। तो डोल के तो मैं आ गई। बहुत गर्मी हो रही थी सच्ची में, कुछ पूछो मत। आके चाय चढ़ा दी, जल्दी जल्दी आई, उसको जाना था। और आज बच्चों की फरमाइश थी कि कढ़ी चावल बनाओ मम्मी, तो क्यों ना, मैंने कि कढ़ी चावल बच्चे बोल रहे हैं तो बना दें। हमको तो गर्मी लगती ही है, पर बच्चों का तो मन मान नहीं सकते ना, तो इस वजह से मैंने सुबह सुबह कढ़ी चावल बनाने के लिए रख दिए थे। कढ़ी को देखो मैं अभी चला रही हूँ, अच्छे से चला दूँगी। अभी इसमें खदक नहीं आया है, चलाते चलाते देर हो गई और मैं गर्मी से ऐसी लकपत हो गई ना, कुछ पूछो मत फ्रेंड्स। कुछ क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता है काम का, तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी कर लो। और यहाँ कढ़ी खदक रही है, देखो खदक गई है। इसे खदका के अच्छे से हम चावल बनने के लिए भी रख देंगे। और बच्चों को बहुत पसंद है कढ़ी और चावल। कहते हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो बस यही बनने के लिए रख देती हूँ मैं कि बच्चों का फेवरेट है तो खा लेंगे। तो उनको कढ़ी चावल बहुत पसंद है, पर इसके पापा चावल कढ़ी के साथ नहीं खाते हैं, उनको चावल इतने पसंद नहीं है, तो वो रोटी खाते हैं। तो मैं उनके लिए रोटी सेकूँगी और बच्चों के लिए चावल और ये रख दूँगी। तो चावल ना जो राशन के आते हैं फ्रेंड्स, मैं वो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो बनाने के टाइम पे ऐसा घुल से जाते हैं। तो मैं ना वो जो 30 रुपए वाले आते हैं ना किनकी सी, मैं वही यूज़ करती हूँ। वो वेट लॉस भी नहीं बढ़ाती है, वनस्पति की किनकी है। तो वो कहते हैं कि वो वेट लॉस में सही रहती है, तुम चावल खाओ, पर ये नहीं है कि वजन बढ़ाए। तो मैं उसी किनकी को खाती हूँ ज़्यादातर, मैं राशन वाले चावल नहीं खाती हूँ। और आते हैं तो फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, उनको ना इकट्ठा करके डोसा वगैरह के लिए बनाने के लिए रख लेती हूँ थोड़े बहुत, और बाकी की सब बेच के ये वाले चावल ले आती हूँ। तो मैंने ये चावल रख दे रही हूँ। चावल तो मैंने रख दिए थे, पर ना जानवी की फरमाइश थी, मम्मी तुम कढ़ी में पकोड़े डालोगी तो मेरे लिए भी पकोड़े बना दो। तो मैंने सोचा क्यों ना ने, चलो अब बच्चे कह रहे हैं तो उनके लिए भी पकोड़े सेक देते हैं। मैंने ना कढ़ी के लिए पहले बना दिए थे, और कढ़ी के लिए मैंने बना के डालूंगी, तो उसके बाद से मैं ना जानवी के लिए भी पकोड़े बना के रखूँगी। सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा और बच्चों का भी मन रह जाएगा। अब वैसे भी छोटी छोटी कोई चीज़ बनती है घर में तो बच्चे फरमाइश करते हैं कि मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो। और गर्मी तो इतनी बढ़ रही है ना फ्रेंड्स, आगरा में 45 डिग्री, कभी 46 डिग्री, इतना कभी 49 डिग्री, इतनी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि सुबह के टाइम क्या करो। ऊपर से मेरा ऊपर का रूम है, तो उधर ना गर्मी बहुत हो जाती है, धूप ही धूप आ जाती है चारों लग। तो गर्मी के मारे मन तो नहीं करता है, पर बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी ज़रूरी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए भी बना देंगी और कढ़ी में डाल ही दूँगी। गर्मी तो बहुत हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी ना कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से किसी ने ना बस वो लगा दिया है फुहारा पानी वाला, बस गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। हम तो ऐसे भीग रहे थे, कुछ पूछो मत। इतनी गर्मी लग रही थी ना, तो मैं ना सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाह रही थी। कहते हैं ना, जब भी तुम जल्दी की कोशिश करो तो तुम्हें देर हो ही जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं कढ़ी बनाने की हमेशा जल्दी बोल सोचती हूँ कि जल्दी बनने रख दूँगी तो जल्दी काम हो जाएगा, और पर मुझे ना देर ही हो जाती है। क्या करूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, अकेली हूँ तो अकेले के हिसाब से ही धीरे धीरे ही काम करना पड़ता है। और बच्चे कभी कभी मदद करवा देते हैं, फिर भी मेरे बच्चे बहुत मदद करवा देते हैं। मैं देख देख के कि मम्मी गर्मी में लग रही हैं, तो वो बहुत मदद करवाते हैं। ये देखो मैं जानवी के लिए प्याज के पकौड़े सेक दे रही हूँ, जो कि उसे अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और प्याज क्या है कि सिंपल है, उसमें नमक डाल दो और कुछ मत डालो, ऐसा, क्योंकि मुझे उसे ऐसा ही पसंद है नाश्ते में। तो वो ज़्यादातर ऐसे ही पकौड़े खाती है, या फिर वो आलू के पकौड़े खाएगी, चाय के साथ खा लेगी। और उसको तो वैसे भी हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी पसंद होती है, ज़्यादा नहीं खाएगी पर थोड़ा थोड़ा खा लेगी। तो ये
प्याज के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं और बच्चों के लिए हेल्दी भी होते हैं, नुकसान नहीं करते हैं क्योंकि इसमें मिर्च वगैरह नहीं डली है। अब फ्रेंड्स बच्चे मिर्च नहीं खा पाते हैं, इसलिए मैं मिर्च नहीं डालती हूँ। तो मैं ना इन्हें ऐसे ही सादा नमक वगैरह डाल के अच्छे से तल लेती हूँ, क्योंकि जान भी मेरी खा लेती है ऐसे ही, वरना वो खाएगी नहीं अगर उसमें मिर्च पड़ी होती है। तो ये पकोड़े देख लो अच्छी तरीके से बन रहे हैं। आज खूब जैसे हो जाता है ना भुने भुने से, जब मैं इन्हें निकाल लूँगी और जानवी को देने चली जाऊँगी। मैंने कहा बन जाए जब तो दूँ, गर्मी के मारे तो ये लग रहा था ना कि कितनी जल्दी बने। तो ये बन चुके हैं और मैं ये देखो मैं सारे पकौड़े लेके आ चुकी थी। तो मम्मी कह रही क्या नाम है जानवी कि मम्मा आपने प्याज के पकौड़े बनाए हैं, मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है और उसके साथ चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स हम सब लोग बैठ के एक साथ ही चाय पीते हैं। और इसके पापा ना सो रहे थे तो उनके लिए नहीं करा मैंने, उनके लिए उठा के रख दिए थे, तो वो बाद में आके खा लेंगे। और अभी ये हम थोड़े बहुत पकौड़े हैं तो इसी से नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद हम फिर खाना खाएंगे। तो कढ़ी चावल है और रोटी सेकूंगी फिर मैं। इसके पापा के लिए क्या है ना, उन्हें ठंडी रोटी पसंद नहीं आती है, तो उनको ना गर्म ही रोटी चाहिए होती हैं। तो बच्चों को पकोड़े देने भी ज़रूरी थे, तो बच्चे पकोड़े भी अच्छे से खा लेंगे, उनका भी पेट भर जाएगा, तो उन्हें इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी। बच्चों का क्या है, अगर थोड़ा बहुत अगर नाश्ता सुबह के टाइम पर दे दो ना तो उन्हें भूख नहीं लगती है इतनी जल्दी। और मुझे भी रोटी बनाना था, तो मैं ये कढ़ी में तड़का लगाने के लिए आ चुकी थी रसोई में। तो फ्रेंड्स जीरा तो मैं डाल ही देती हूँ इसमें, पर सभी डालते हैं, मैं भी डाल दी हूँ। मेरे को ना हींग का तड़का अच्छा लगता है, पर मेरे हस्बैंड को इसमें और भी कुछ अच्छा लगता है खाने के लिए कढ़ी के साथ, तो मैं उसको भी डालूंगी। और फिर देखना, आप देखा होगा आपने मैंने ये क्या डाला है, आप सोच रहे होगे मैंने क्या डाला है। मैंने इसमें ये डाला है लहसुन, और मेरे हस्बैंड को लहसुन का तड़का बहुत पसंद आता है, इस वजह से मैं ये डाल देती हूँ। और मैं इसमें अब डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का टेस्ट भी अच्छा होता है। वो तड़का उठा के डाल दूंगी सीधी भगोनिया में, जो कि उसकी महक बाहर ना जाए। फिर इसमें थोड़ा सा रह गया तो मैंने इसको भी चला देती हूँ उसी में, तो सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। तो ये कड़ी बन के देखो रेडी हो चुकी है, देख के ही मेरा तो पानी आ रहा है मुंह में। तो मैं रोटी सेकने लग जाती हूँ, क्योंकि इसके पापा ना गरम गरम रोटी खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रोटी बना के कड़ूदान में रख दूंगी। गर्मी बहुत हो रही है, मैं नहा के आऊँगी बनाने के लिए तो ना पसीना पसीना हो जाऊँगी। इस चक्कर में मैंने इसके पापा से कहा मैं रोटी आज पहले ही बना दूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बना दो। तो मैंने रोटी है ना 4-5 रोटी सेकनी थी, ज़्यादा नहीं सेकनी थी, तो मैं इनके लिए रोटी बनाने लग गई। और फिर से ऐसा लग रहा था ना कि कब ये रोटी बने जल्दी गर्मी के मारे, और कब मैं यहाँ से जाऊँ नहाने के लिए। पर नहाऊंगी कहाँ से, अभी तो सारा काम पड़ा हुआ है, तो सारा काम भी निपटाना है। और काम करके जब भी तो हम कुछ कर पाते हैं। हाँ, जब सारा काम हो जाता है ना उसके बाद आराम से नहाने बैठो ना, तो ये लगता है कि चलो काम से फ्री हो चुके हैं। अब वरना अगर तुम नहाने चले जाओ और काम पड़ा हुआ है तो ऐसा लगता है जैसे अभी बहुत काम पड़ा हुआ है, अगर छूट गया। फिर नहाने के बाद ना क्या करता है, मन ही नहीं करता है काम करने का। ये रोटी बन गई है, मैं इनको ना डिब्बे में रख दूंगी घी लगा के। इसके पापा को कहते हैं कि पहले इसी घी लगा दिया करो, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है रोटी, तो उसमें ना घी ऐसा हो जाता है, मतलब रोटी के अंदर चला जाता है। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, जब ही लगाया करो, रोटी चिपड़ दिया करो और झाड़ के। पत्थन फ्रेंड्स मेरे हाथों से पत्थन बहुत लगता है, इसलिए मैं पत्थन को झाड़ती हूँ, तब रोटी में थोड़ा सा घी डाल के चिपड़ देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब बेलते हो तो कभी कभी गीला आटा हो जाता है तो ज़्यादा ही हो जाता है, इसके चक्कर में मैं उन्हें झाड़ के कर देती हूँ। सारी रोटी तो मैंने चिपड़ गई थी, मैंने कहा था आपसे मैं इसके पापा के लिए ही बस रोटी बनाई है, तो मैं इसको बंद करके रख दूंगी। और अभी तो काम हुआ भी नहीं है, कटुदान मैंने उठा के रख दिया था, और उसे बंद कर दो ना अच्छे से तो रोटी ना गर्म बनी रहती है। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर तुमने उसे खुला छोड़ दिया तो रोटी गर्म नहीं रहेंगी और फिर उनको भी अच्छी नहीं लगेंगी। और मेरे हस्बैंड को ना गर्म रोटी ही पसंद आती है,
एक रोटी ज़्यादा खा लेते हैं। अगर तुम हस्बैंड को गरम गरम सेक के दोगे तो वो 2 खा रहे होंगे, 2 की जगह 3 खा लेंगे। ऐसा ही होता है और मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। मेरे हस्बैंड तो लेट आते हैं रात को, तो मैं उनके लिए लेट बनाती हूँ। कभी आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूँगी। और अभी ना मैं ये सारे बर्तन धोऊंगी। बहुत सारे बर्तन हो चुके थे मेरे आज, क्योंकि कढ़ी वगैरह के बर्तन थे। और कल मेरी ये शाम को तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने रात के बर्तन नहीं धो पाए थे, तो वो भी सारे बर्तन हो चुके थे। तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। आपको तो दिख ही रहा होगा तो कितनी सारी स्लिप भर गई है पूरी। और स्लिप में तो बर्तन तो थे ही, ऊपर से कढ़ाई वगैरह, ऊपर से गर्मी। मन कर रहा था ना कि कब ये काम ख़त्म हो, पर तो काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा है कि काम बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है गर्मी में। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, हमें भी मन नहीं करता है काम करने का। हमें भी लगता है कि पंखे के आगे में आराम करो। पर कहते हैं ना कि औरत को तो हमेशा ही काम करना होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी। तो मैं भी एक लेडीज़ हूँ, तो मुझे भी काम ही करना है। बच्चों के लिए खाना, हस्बैंड के लिए खाना, उनको लंच वगैरह सब चीज़ रेडी करके दो। तो गर्मी तो लगती है फ्रेंड्स, पर ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है जो हमें निभानी होती है। अगर हम इसे अच्छे से नहीं निभाएंगे तो हमारे रिश्तों में ना खोट आ जाती है। अगर टाइम टू टाइम अगर खाना पीना नहीं दोगे, गर्म चीज़ें बना के चीज़ नहीं दोगे, तो रिश्तों में भी खटास आ जाती है। क्या होता है ना, ये होता है बीवी आराम फरमा रही है, हस्बैंड भूखा है, तो ये होता ही है। तो देखो सारे बर्तन मज गए थे, बस कढ़ाई रह गई थी। तो मैंने ना बर्तन मांज के सारे धो धुवा के रसोई में रखे आई थी। और यहाँ पे ना बिस्तर बहुत गंदा हो चुका था। रात को आंधी आई थी, तो उसके चक्कर में ना, आंधी के चक्कर में बहुत मिट्टी आ गई थी। तो मैंने इसको अच्छे से झाड़ के बिछाने लग गई थी। मैं क्या करती हूँ ना कि ये जो चादर के चारे कोनों होते हैं ना, मैं इनमें गांठ बांध देती हूँ, जिससे कि क्या होता है ना, ये चादर ना इधर उधर नहीं भगता है। और ये इस पे पेंट किया था, तो अभी तो पेंट करने के लिए सोच रहे थे, किया नहीं था। तो वो ब्रश नहीं है, तो ब्रश लेके आएंगे जब पेंट करेंगे तो पेंट करेंगे। क्योंकि ना इसके ना थोड़ा सा कलर अलर हट गया है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ही कहा था इनसे कि थोड़ा सा इस पे पेंट कर दो, और जो कि इसका ना लुक भी अच्छा आएगा, तो अच्छा भी लगेगा। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जब कलर सा हट जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कितना पुराना हो चुका है। इस वजह से मैंने पेंट करवा दिया था। तो ये सोफे मैंने पहले झाड़ दिए थे, और फिर भी इस पे ना धूल सी छाई हुई थी, तो मैं इनको अच्छे से पोंछ रही थी। क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं ना, हाथ गंदे संदे जैसे होते हैं, चाहे आप लाख बच्चों से मना कर लोगे ना, तब भी वो लगा ही देते हैं। कितनी भी कोशिश करोगे आप उनको रोकने की, पर वो कर देते हैं। तो मैंने ना इसको अच्छे से क्लीन करने में लग रही थी, क्योंकि ना बहुत मिट्टी वगैरह आई थी कल आंधी की वजह से। तो मिट्टी वगैरह आ गई, और मेरा ऊपर का रूम है तो आप समझ ही जाना कि कितनी आती है। मेरे दोनों तरफ के गेट खुल रहे हैं। मेरे रूम में 2 गेट हैं, तो एक छज्जे की तरफ है, एक इस साइड है। तो मिट्टी आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको सबको ऐसे खक्के से हो गई थी, तो सबको अच्छे से पहुँच रही थी। इनको पहुँच दूंगी तो ये होता है ना कि मिट्टी जो दिखती है ना, वो दिखती नहीं है। और बच्चों को तो टीवी की पड़ रही थी, और मुझे गर्मी लग रही थी। यहाँ पर पंखा बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि डस्ट जो है ना कि फिर उड़ के ना दूसरी चीज़ों पे बैठ जाती है। इस चक्कर में मैंने पंखा बंद कर दिया। इसके पापा को बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा अब मैंने कि थोड़ी देर तुम भी झेल लो गर्मी, मैं कितनी देर से झेल रही हूँ। तो ये फाइनली सब कुछ पहुँच दिया था मैंने। ये इनमें ना मिट्टी छा चुकी थी, तो मैंने अच्छे से पहुँच दिया। तो ये क्या होता है ना, आपकी तुरंत पहुँच दोगे ना, तो उतनी गंदे नहीं होते हैं जितने आपको 2 दिन पीछे करोगे, तो वो चीज़ गंदी बहुत नज़र आती है। बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, धूल मट्टी जस्ट इतना हो जाता है कि कुछ पूछो मत। और फिर मैं फाइनली झाड़ू जब लगाने लग गई थी ना, तो पूछो मत, इतनी मिट्टी निकली थी ना, कुछ पूछो मत। सच्ची में ऐसा लग रहा था मैंने कटोरी भर जाएगी मिट्टी से। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रोज़ रोज़ की आंधी वगैरह से बहुत मिट्टी आती है, तो रोज़ाना मुझे ऐसा ही करना पड़ जाता है। आज मैंने इतनी सारी मिट्टी इकट्ठी करके देखी, तो मैंने कहा नहीं, पता नहीं कहाँ से इतनी सारी मिट्टी आती है। गेट बंद कर देती हूँ ना आंधी की वजह से, तब भी मिट्टी भर जाती है। क्योंकि 2 गेट हैं रूम में, एक ही रूम के,
तो इस वजह से मिट्टी हो जाती है। और सारी मिट्टी मैं बाहर कर दूंगी जाके जीने के साइड में। और ये जो मिट्टी है ना, उससे बार बार जानवी पैर लेके बाहर जा रही थी, तो मेरे ना और काम बढ़ रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं जानवी पे डांट दिया तो वो लेट गई चुपचाप जाके सोफे पे। फिर मैं ये झाड़ू अच्छे से लगा लूँगी, सारा कूड़ा बाहर फेंक दूँगी। और देखो मैं पानी ले आई हूँ, मैंने पानी से सारे पे पूरे में पानी डाल दिया है और अच्छे से इन्हें सूत दूंगी, क्योंकि ये ना अच्छे से वाइपर लग जाएगा ना, तो क्या होता है जो मिट्टी थी ना जो रह जाती है कोनों वगैरह में, तो वो ना पानी से अच्छे से निकल आती है। आपकी झाड़ू नहीं पहुंचेगी जिस जगह, उस जगह आपकी पानी पहुंच जाएगा। तो पानी पहुंच जाता है ना, तो उससे क्या होता है आपकी सारी मिट्टी बाहर आ जाती है। फिर आप उसको वाइपर से सूत दो और उसके बाद से पोंछा लगाने में तो क्या होता है ना कि पोंछा भी जल्दी लग जाता है और सारी गंदगी भी निकल जाती है। तो ये गंदगी ना क्या होता है कोनों में हो जाती है, गेट के पीछे में हो जाती है, जिसमें झाड़ू नहीं घुसती है। सोफों के नीचे जैसे नहीं जा पाती, जहाँ जहाँ झाड़ू वहाँ ना पानी निकाल लाता है सारा कुछ। तो अच्छे से पोंछ के मैं इसमें पोंछा मारने लग जाऊंगी, क्योंकि ये ना मुझे भी बहुत देर हो गई थी, कढ़ी बना ही रही थी, ऊपर से मेरी हालत ख़राब थी, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मेरी तबीयत तो ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने दवाई खा ली थी सुबह, उसी की वजह से मैं ये काम कर रही हूँ। वरना मैंने दवाई नहीं खाई होती ना तो अभी तक काम ही कर रही होती। तो ये ऐसा होता है ना, आपकी तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, फिर भी काम। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लाइक भी बहुत कम करते हो और सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, आप सपोर्ट करोगे जभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। हाँ, मैं मानती हूँ मैं बड़े बड़े ब्लॉगर जैसा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, पर मैं कोशिश तो वही कर रही हूँ। और ना ही तो उतना अच्छा मेरा घर है, बस एक रूम है, उसकी वजह से ही बस ये छोटा सा रूम है। तो मैं बस यही आपको अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ। तो आप भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर सोने के लिए जा रही हूँ और आप भी आराम कर लीजिए, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।